हेलो नमस्कार दोस्तों, इस आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का जो छोटा सा टॉपिक है वो शानदार टॉपिक है, वो रहेगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1947। आज का जो टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे वो है भारत शासन अधिनियम 1947। देखो, ये जो अधिनियम आया ये माउंट बेटन योजना, जो माउंट बेटन योजना के अनुरूप आया था। ये किसके अनुरूप आया? माउंट बेटन योजना थी उसके अनुरूप आया था। ये अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को विचारार्थ पेश किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत होता है। इसको स्वीकृति मिल जाती है 18 जुलाई 1947 को। ये भारत शासन अधिनियम माउंट बेटन योजना के अनुरूप आया। 4 जुलाई को इसको पेश किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में और 28 जुलाई को क्या हो जाता है? ये स्वीकृति हो जाता है। इस अधिनियम के मुख्य क्या प्रावधान रहा, ये इस पर थोड़ी अपने चर्चा करते हैं। भारत शासन अधिनियम इसके मुख्य प्रावधान, तो इस प्रावधान को अपन देखेंगे। इसमें लिखा था कि 15 अगस्त तक 2 अधिराज्य जिनको डोमिनियन स्टेट कहते हैं, 2 अधिराज्य भारत व पाकिस्तान होंगे। भारत व पाकिस्तान स्थापित होंगे। भारत व पाकिस्तान स्थापित होंगे। 15 अगस्त 1947 तक 2 अधिराज्य डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान स्थापित होंगे। दूसरी बात इसमें यह थी कि इस अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम में वायसराय व भारत मंत्री जो पद थे, पद को समाप्त किया गया। जो वायसराय और भारत मंत्री जो पद था उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। हमारे यहाँ भारत में तो वायसराय बैठता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहाँ भारत मंत्री, जो ब्रिटेन का एक मंत्री होते थे, वो बैठते थे। वायसराय पद समाप्त हो गया तो इसकी जगह कौन सा पद आया? तो गवर्नर जनरल। ये नया पद क्या होता है? सर्जन होता है। वायसराय की जगह क्या आया? गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? ये भी इसी बात में लिखी। तो राज्य कैबिनेट की सिफारिश पर राज्य कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश ताज करेंगे। कौन करेंगे? ब्रिटिश ताज। क्योंकि यहां क्या है? डोमिनियन स्टेट है। जहां डोमिनियन स्टेट होता है तो वहां का जो गवर्नर जनरल उसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज ही करता है।
अब बात आती है रियासतों की। रियासतें, भारत या पाकिस्तान, भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होती है या ये कहें कि शामिल हो सकती है। या स्वतंत्र हो सकती है। भाई इसमें एक आगे कि भारत या पाकिस्तान में जो देसी रियासत थी अपने उस समय कितनी रियासत देसी, तो 562 जो देसी रियासत थी वो भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं और चाहें तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। सर रेडक्लिफ ब्राउन को पंजाब व बंगाल की सीमा निर्धारण धार्मिक आधार पर, यह आधार कौन सा था, धार्मिक आधार पर निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया। सर रेडक्लिफ ब्राउन को पंजाब व बंगाल की सीमा निर्धारित करने के लिए धार्मिक आधार पर, किस आधार पर, धार्मिक आधार पर निर्धारित इनको किया गया। इसमें लिखा नए संविधान बनने तक, नए संविधान बनने तक जो शासन है, शासन का संचालन, नए संविधान बनने तक शासन का संचालन भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार होगा, के अनुसार होगा। जो देश का संचालन होगा, शासन संचालन होगा, वो कैसे होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार होगा। दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के लिए संविधान सभा अलग अलग होंगी। क्या लिखा कि दोनों देशों के लिए जो संविधान सभा है वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। संविधान सभा नए संविधान बनने तक, नए संविधान लागू होने तक, लागू होने तक संसद के रूप में, संसद के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों मैंने इसमें कुछ जो आपको बातें बताई, ये अपना आज का टॉपिक कह रहा भारत शासन अधिनियम 1947। इसमें देखने वाली बातें हैं कि ये किस योजना के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम आया। तो माउंटबेटन जो योजना आई थी 1947 में, उसके अनुसार ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया। ये लाया कब गया,
4 जुलाई 1947 को, और ये स्वीकृत, ये अधिनियम स्वीकृत कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे वो देखने थे। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे, तो इसमें पहला जो प्रावधान आता है वो आता है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 तक दो अधिराज्य क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक जो राज्य है, डोमिनियन स्टेट जिनको बोलते हैं, भारत व पाकिस्तान स्थापित होंगे। ठीक है, देखो यहां डोमिनियन स्टेट है। ठीक है, इसमें आगे है कि इस अधिनियम में वायसराय व भारत मंत्री जो पद थे, वायसराय भारत मंत्री जो पद थे को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब वायसराय जो पद है उसकी जगह क्या नया पद आया? गवर्नर जनरल। क्या आया? गवर्नर जनरल पद है वो क्या गया? यहां सर्जन या नया पद आया। देखो ये भारत का गवर्नर जनरल है। आपको मैंने एक चीजें और पहले बताई थी, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, फिर उसको क्या बढ़ा देता है? गवर्नर जनरल। या भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, इसमें एक चीज ये भी है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? जो राज्य कैबिनेट है, कैबिनेट की सिफारिश पर होगी। कैबिनेट की सिफारिश पर जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश के जो राजा है वो इसकी नियुक्ति करेंगे। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। रियासतें, उस समय जो अपनी देसी रियासतें थी, 562 जो देसी रियासत थी, वह भारत या पाकिस्तान दोनों में किसी में भी सम्मिलित हो सकती, वो इसके लिए स्वतंत्र थी। यदि दोनों में सम्मिलित नहीं होना चाहती तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व वो बना के रख सकती थी। ऐसा इनके लिए कहा गया। सर रेडक्लिफ ब्राउन थे, उनको पंजाब व बंगाल, देखो जो प्रभावित स्टेट थे वो उनकी सीमा निर्धारण करने के लिए धार्मिक आधार पर, निर्धारण कैसा है? धार्मिक आधार पर निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, नए संविधान बनाने तक, इसमें कहा गया कि नए संविधान बनाने तक शासन का संचालन, जो शासन है उसका संचालन कैसे होगा? तो इसमें बताया गया भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसके अनुसार जब तक नया संविधान नहीं आता तब तक भारत का शासन का संचालन किया जाएगा। दोनों देशों के लिए संविधान सभा अलग अलग होंगी। जो दोनों देश हैं भारत और पाकिस्तान, उनके लिए क्या होगी? दोनों संविधान सभा अलग अलग होंगी। संविधान जो सभा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, नए संविधान लागू होने तक, जो नए संविधान लागू होगा तब तक वो संसद के रूप में कार्य करेगी। किसके रूप में कार्य करेगी? संसद के रूप में कार्य करेगी। ऐसा इसमें कहा। अब इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। दोनों देश अलग अलग होंगे और संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। नए संविधान बनाने तक शासन का संचालन कैसे होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। सर रेडक्लिफ क्या किया? पंजाब बंगाल की सीमा निर्धारण किस आधार पर? धार्मिक आधार पर करने के लिए क्या किया? नियुक्त किया गया। रियासतें, जो अपनी देसी रियासत थी, उनको भारत और पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र किया गया तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व के लिए भी उनको कहा गया। इस अधिनियम में वायसराय और भारत के मंत्री पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और वायसराय की जगह कौन सा पद आया? भारत गवर्नर जनरल था, वो पद नया सर्जन हुआ और नियुक्ति कौन करें? कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश के ताज करेंगे। 15 अगस्त तक दो अधिराज्य जो डोमिनियन स्टेट स्थापित होंगे भारत और पाकिस्तान के रूप में। अच्छा दोस्तों, इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? स्वतंत्र होता है। भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी इस स्वतंत्रता उपलक्ष्य पर 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को एक क्या देते हैं? भाषण देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाषण रहा, चर्चित भाषण रहा। भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित मुलाकात, क्या दिया? भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित मुलाकात। भाग्य यहां स्वतंत्रता है, भाग्य मतलब स्वतंत्रता रूपी वधु जो दुल्हन है से चिर मतलब लंबे समय तक, प्रतिष्ठित जो इंतजार किया हुआ मुलाकात है। एक स्वतंत्रता रूपी वधु से, एक दुल्हन से लंबे समय से का इंतजार मुलाकात है। ये इसकी भाषण था इनका, और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को यह भाषण हुआ। दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो राजनीतिक दर्जा राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट का था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक जो दर्जा राष्ट्रीय कुल के एक औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट के रूप में था। इसमें एक अच्छी बात है बताइए, इसमें एक कथन आता है कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में, क्या बात है? ब्रिटिश संसद के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण अधिनियम, इतने कम समय व वाद विवाद के स्वीकृत हुआ। ब्रिटिश संसद के इतिहास का यह पहला अधिनियम है, इतना महत्वपूर्ण अधिनियम कि इतने कम समय व कम वाद विवाद के स्वीकृत हुआ। नॉर्मन डी पामर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बात लिखी थी। एक कथन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछ लिया जाता है। ये कथन एक और आपको देख लेना, इतिहास की अनूठी
इतिहास की एक अनूठी ये कहें कि घटना है, शांति की वह संधि, शांति की वह संधि जो बिना किसी युद्ध के हुई। इस अधिनियम के बारे में बात बता रहे हैं कि शांति की ऐसी संधि थी जो बिना किसी युद्ध के हुई। लॉर्ड सैमुअल ये एक इतिहासकार थे वहां, उन्होंने ये बात लिखी। दोस्तों इसमें मैंने कुछ चीजें आपको और बताता हूं मैं। इस प्रकार मैंने बताया आपको कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। नेहरू जी ने इस स्वतंत्रता उपलक्ष्य पर जो अपने संविधान सभा थी, संविधान सभा के समक्ष एक भाषण देते हैं। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को क्या देते हैं कि अपने संविधान सभा थी उसके समक्ष एक भाषण देते हैं कि भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित मुलाकात। भाग्यवधु मतलब स्वतंत्र, भाग्य का मतलब यहां स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता रूपी वधु से एक चिर प्रतिष्ठित, एक लंबे समय के इंतजार की क्या है, मुलाकात है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक जो दर्जा था, राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक स्टेट, औपनिवेशिक डोमिनेट स्टेट का था। कई बार ये पूछा जाता है कि डोमिनेंट स्टेट का दर्जा भारत को कब से कब तक रहा। ठीक है, तो ये डेट मैंने आपको बता दी है। ब्रिटिश संसद के इतिहास का इतना महत्वपूर्ण विधेयक, ब्रिटिश संसद के इतिहास का इतना महत्वपूर्ण विधेयक जो इतने कम समय और कम वाद विवाद के क्या हुआ, स्वीकृत हुआ, ये नॉर्मन डी पामर था। ये बहुत जल्दी आप देखो ना, 4 जुलाई को पेश किया जा रहा है और स्वीकृत कितना होता है, 18 जुलाई 1947 को। इतिहास की एक अनूठी घटना बताते हैं इसको, इतिहास क्या बताते हैं कि अनूठी घटना बताते हैं कि शांति की वह संधि जो बिना किसी युद्ध के संपन्न हुई थी। शांति की वह संधि जो बिना किसी युद्ध के संपन्न हुई, ये किसने कहा, लॉर्ड सैमुअल ने। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने भारत शासन अधिनियम 1947 की कुछ बातें पर अपने विचार किया और इसमें मैंने काफी कुछ अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश की है और इससे भी और बेहतरीन डालने की आगे कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।